ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और बाय मी। दोस्तों 23 जुलाई सावन शिवरात्रि और उस तिथि पर पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है, पार्थिव शिवलिंग के पूजन और अभिषेक का। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप मिट्टी से घर पर आसानी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि आपको बताने वाले हैं। देखिए, हर साल सावन शिवरात्रि को जो है पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पूजा करवाते हैं। इस बार भी 23 जुलाई को जो है वो सावन शिवरात्रि पड़ रही है और साथ ही साथ में गुरुदेव शाम को 7 से 8 बजे तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक कराएंगे। तो आप भी जो है साथ में पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद से सुबह में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं और चाहें तो जब गुरुदेव कराएंगे तो वो आप वहाँ से भी आस्था चैनल पर आएगा, आप आस्था चैनल से जो है देख करके उस टाइम पे उनके साथ साथ ही पूजन अभिषेक कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग का जो है सावन में बनाने का, अभिषेक का विशेष महत्व होता है, क्योंकि देखिए पार्वती माता ने भी शिवलिंग मिट्टी से जो बनता है वही बनाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तो इसलिए जो है अगर आपके पास शिवलिंग है तो भी आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो देखिए कुछ जगहों पर जैसे सावन के सोमवार हो गए, कोई विशेष दिन हो जाता है, सावन शिवरात्रि हो गई, तो इन तिथियों पर अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए 1 लोटा स्वच्छ जल अपने पास लेके रख लीजिए और किसी पवित्र शुद्ध स्थान की मिट्टी आपको लेनी है, साफ स्थान की। आप किसी पेड़ के नीचे से ले सकते हैं या फिर आपके गमले जो लगे हुए हैं आप अपने गमलों से भी मिट्टी ले सकते हैं। ठीक है, बस तुलसी के गमले से आपको मिट्टी नहीं लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिट्टी लेने के बाद थोड़ा मिट्टी लीजिएगा, इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा गंगा जल भी अपने पास में रखना है और एक बेलपत्र ज़रूर अपने पास में रखिएगा। मिट्टी में थोड़ा गंगा जल मिलाएंगे, इससे आपकी मिट्टी जो होती है वो पवित्र हो जाती है और जिसे कहते हैं ना पावन, गंगा सभी चीज़ों को पवित्र कर देती है, उसी तरह से गंगा जल से आपकी मिट्टी पवित्र हो जाएगी और आप उसको गीला कर लेंगे मिट्टी, जिससे कि आप मिट्टी का शिवलिंग आसानी से बना सकें। इस तरह से सीखे सबसे पहले तो आपको लिंग का आकार बना कर रखना है, जैसे कि आप वीडियो में साथ साथ देखते चलिए कैसे कैसे बना रही हूँ मैं। लिंग का आकार सबसे पहले बना लीजिए, उसके बाद गोल शेप देते हुए हम नीचे का बेस बनाएंगे जिससे हम जलाधारी तैयार करेंगे। उसके बाद लंबा आकार देते हुए हम जो है एक जलाधारी बनाने के लिए भी हम लंबा आकार देते हुए इस तरह से नीचे हम जलाधारी भी बना देंगे। आपसे अगर जलाधारी नहीं बन पाता है देखिए तो आप केवल लिंग का आकार देकर भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा शिवलिंग का विशेष आकार दें अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो। वैसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बना के दिखाया है, आप आसानी से बना पाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है तो आप सिर्फ लिंग का जो आकार होता है शिवलिंग का भगवान भोलेनाथ का वही दे दीजिए। इस तरह से देखिए और गोल लपेटते हुए जो है हम नाग देवता को, सर्प देवता को भी विराजमान कर देते हैं भगवान भोलेनाथ के कंठ पर और इस तरह से नीचे बेलपत्र रख देंगे और उसके ऊपर हम शिवलिंग रखते हैं, बनाएंगे। जो हम शिवलिंग बनाते हैं बेलपत्र के ऊपर बनाते हैं, इससे हमको उठाने में भी और हर चीज़ में भी आसानी रहेगी और उसके ऊपर ही बनाया जाता है। अंत में जो है जब आप बना देते हैं और उसको जोड़ देते हैं तो उसको चिकना कर दीजिए, मिट्टी से बार बार पानी लगा के गीला कर दीजिए, क्योंकि देखिए दरारें नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से आप उसको इस तरह खंडित नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति खंडित अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए दरारें ना हो इस तरह से आप शिवलिंग को बना लीजिए। इस तरह से देखिए मेरा शिवलिंग बन गया है और जो बेलपत्र की डंडी का हिस्सा होता है उस तरफ जो है जलाधारी होना चाहिए। मेरी डंडी थोड़ी सी इसमें दिख भी रही है, आप देख पाएंगे। तो उस तरह से आपको जलाधारी को उस तरफ ही रखना है, बेलपत्र की डंडी की तरफ पे। इस तरह से हमारा पार्थिव शिवलिंग तैयार हो जाता है। अगर आप जो है सुबह बना रहे हैं और शाम को पूजा करनी है तो फिर आप उस पर कुछ अक्षत या फिर बेलपत्र रख दीजिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हमसे पहले इंद्रदेव उसकी पूजा कर जाते हैं अगर हम उसका पूजन तुरंत नहीं करते हैं तो। अगर तुरंत बना के तुरंत पूजा कर रहे हैं तब तो ठीक है, पर अगर आपको पूजा करने में समय है, टाइम लगेगा, तो फिर आप जो है वहाँ पर जो भी पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं उस पर अक्षत ज़रूर रख दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।